देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, calculate the frequency and the wavelength. Calculate the frequency and the wavelength of the radiation. बेटा किसी का बहुत आवाज आ रही है, थोड़ा सा अपने माइक बंद कर लीजिए प्लीज, और बाद में ऑन कर लीजिए कुछ पूछना हो तो. Calculate the frequency and the wavelength of the radiation in nanometer. In nanometer emitted when an electron in the hydrogen atom jump from third orbit to first orbit. Third orbit to first orbit. एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है, एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, फिर दोनों एक साथ डिस्कशन करेंगे. दूसरा वाला क्वेश्चन पहले वाले से हल्का सा बेटर है. लिखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ of the spectral line obtained in the spectrum of lithium plus 2 ion. When the transition takes place, अब बहुत ध्यान से लिखना, takes place between two levels whose sum is 4. And the difference is 2. अब पहला वाला क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत ही हल्का, दूसरा वाला क्वेश्चन भी हल्का है. पहले मैं आपसे इसका मतलब पूछ लूं. 3 और 1. उस समय 3 1 और 1 सर 3 और 1 3 और दूसरा वाला. चलिए अब तो फिर आप करिए, फटाफट से करिए, अगर आप समझ गए तो जल्दी. हाँ हेलो, हाँ पढ़ा रहा हूँ, हाँ पढ़ा रहा हूँ, बता. हाँ आ जाऊँ, कोई काम. अच्छा चलो आ जाऊँ. अच्छा तुम्हें कितने बजे आना है लेने? ठीक है ओके ठीक है. चलो ये तो आप लोगों ने सही पता कर लिया. n1 की वैल्यू कितनी? 1 और n2 की वैल्यू कितनी? 3. करेक्ट. माइक बंद कर दो बेटा. एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन है. एनसीईआरटी मेरी वाली एनसीईआरटी में 67 क्वेश्चन है. तुम्हारी में कितने हैं? लगभग इतने होंगे मेरे ख्याल से, ज्यादा है. फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? बेटा तू आंसर बता. 1/6 आ रहा है सर लास्ट सेकंड का. सर मैंने क्वेश्चन हटा दिया, चेक करता हूँ फिर बताऊंगा.
हाँ फर्स्ट का आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर दिया नहीं है First. मैंने। मेरी वाली एनसीईआरटी में इसका आंसर नहीं है क्योंकि बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है। तो आप लोग बता दो, मैं ऐसे ही समझ जाऊंगा क्या बता रहे हैं आप। 3/2 r 0.6 nanometer. 3 to 1 is equal to r. 9 z की वैल्यू बता दो कितनी रखी है? 1। 1. 1 तो 1 रखेंगे z की वैल्यू। 1 by यही कराए ना सॉल्व। हाँ सर। यस सर। फ्रीक्वेंसी सर निकालो 9 by 8 r आएगा फ्रीक्वेंसी बाय लैम्डा से। 9/8 आ रहा। हाँ जो सर भी लैम्डा 9 by 8 r आएगा और फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले 8 क्वेश्चन by का 3 आंसर दे r। रखा है सेंटीमीटर में। तो 1.14 10 to power minus 6 1 by 8 सेंटीमीटर। r 1146 नैनोमीटर। हाँ ठीक है सर। इसमें देख मैंने सेंटीमीटर में निकाल दिया, इसमें चेक कर। यस सर सही है। हाँ सर ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है। डन बच्चों। Yes, सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया ना तुमसे? सर सेकंड वाले का आपका आंसर क्या आ रहा है? ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, चेक करो। ये मैं टिक कर रहा हूँ जहां पर। सर पहले वाले के क्या आ रहा है सर? पहले वाले का आंसर मेरा- लिखा मैंने, सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देख ले, ऐसे सॉल्व किया नहीं किया है, चेक कर। आर जेड की वैल्यू कितनी ली है? 3 3 लिया है सर, ठीक और है। n1 की वैल्यू 3 लेना था हाँ सही आ रहा है यार मेरा भी। 1 minus 1 by 9 सर फर्स्ट वाले का आंसर 1025 है क्या? बाकी बच्चे बताएं। हाँ सर यही हाँ आ रहा सर है 1025 ही आ रहा है सर, 1025 ही आ रहा है। इससे जो आ जाए 10। हाँ सर जोड़ लिया, तो जोड़। हाँ। स्टार्ट करें। जोशुआ कहाँ चला गया? नैन्सी ज्ञान से निकाल दिया दूसरे वाले क्वेश्चन का? सर मेरा तो 1025 करके कुछ आ रहा है। सेकंड वन का, सेकंड क्वेश्चन का? यस सर। नहीं, बाकी बच्चे आंसर बताने जरा। एक सेकंड बेटा, 9 लिया है तूने? ये 9 सेकंड वाले का सही है। 9 ये सर आर सेकंड वाले को बस 9 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 109677 आर की वैल्यू रख। यस सर। हाँ सर। ठीक है। सर इसमें बस लैम्डा को जो आ रहा है अपने फर्स्ट क्वेश्चन का, उसको बस 9 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से? अच्छा हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट यही तो डिफरेंस आ रहा है। हाँ ठीक है। एक्चुअली एटॉमिक नंबर के तो डिफरेंस जेड की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी ना सर लिथियम की। और क्या, लिथियम 3 का हाँ सर स्क्वायर। Z की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। हाँ, सही 3 का बात। स्क्वायर करना पड़ेगा। एक सेकंड में नहीं सर इसमें फ्रीक्वेंसी वाले में c by mu रख देंगे। हाँ, न्यू इज इक्वल लैम्डा टू के लिए। सी ओवर लैम्डा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, आप जरा समझने की कोशिश करना। और इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन पहले लिख रहा हूं 5 to 2, सेकंड वन इज 4 to 1, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थर्ड वन इज 2 to 5 एंड लास्ट वन इज 3 to 2। अब देखिए क्वेश्चन। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अच्छा इसका आंसर फायरिंग मतलब विद इन 2 to 3 सेकंड्स देना है ना, ये नहीं कि आप घंटों लगाएं। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन, क्या इमेजिन किया? थर्ड लाइन का मतलब, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, third line from the red end correspond to which one of the following, correspond to which one of the following
इंटर ऑर्बिट जंप 5 to 2. 5 to 2. First of two. Sir, 5 to 2. The first 5 to one 2. is right. क्यों? रीजनिंग Yes, sir. आकांक्षा गुप्ता क्या सर reasoning? बार्मर सीरीज है ना ये, इसलिए अच्छा, तुम ये कहना चाहती हो सर कि विजिबल बार्मर राइट सीरीज सर, है? क्योंकि विजिबल लाइट, क्योंकि रेड एंड बोला तो विजिबल लाइट में आ गया ना वो, तो बार्मर सीरीज में ही तो होती है वो, तो उसकी थर्ड लाइन गिन ली वो 5 से 2. सही जवाब। रेड एंड का मतलब विजिबल हो गया। विजिबल किस में आती है? बाल्मर सीरीज में। तो बाल्मर सीरीज का लोएस्ट सेट क्या होता है? 2। तो 5 to 2 कितनी होगी? थर्ड लाइन। भी तो वैसा है बढ़िया। ऑप्शन। ठीक है, एक और देखिए। सर सर इसका फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा 3 से 2 है सर, वो भी तो बालमर के अंदर है सर, वो भी विजिबल है। बेटा ये थर्ड लाइन क्या बोला है? थर्ड लाइन। क्या था ये थर्ड लाइन? तू तो फर्स्ट लाइन बता रहा है। ओके सर। अच्छा मैंने सर वो नहीं देखा, स्पेक्ट्रम की थर्ड लाइन नहीं देखी। ऐसा मत कर यार, मरीज की तो एक पल्स भी देखनी पड़ेगी, मरीज का तो ब्लड प्रेशर भी देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि मरीज की कॉन्स्टिपेशन में तो नहीं चल रहा, मरीज की एसजीपीटी एसजीओटी क्या है, थायराइड बड़ी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन सब देखना पड़ेगा। लाला मेरे ऐसी डॉक्टर बन जाएगा क्या? चलो एक और लिखिए। ये सब्जेक्ट सर मेरा वो जो उससे पहले क्वेश्चन था उसका सेकंड वाले का आंसर नहीं आ रहा है सर। किसी ने कर लिया तो जरा व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना, फोटो खींचकर। उसमें 9 से डिवाइड करना था। लिखिए, पहले ग्रुप पे भेजिए, फिर मैं देखता हूँ, नहीं भी है तो फिर मैं बता दूंगा। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हाट ट्रांजिशन in the hydrogen spectrum what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength, as the Balmer transition, ध्यान से करना, as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2. n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium plus 1 spectrum. करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 2 इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले तो लास्ट लाइन का मतलब समझे। n is equal to 4 to n is equal to 2 helium plus 1 2 to 1 आंसर। ओके ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। किसने दिया था सबसे पहला आंसर? सर कविशा। कविशा, कविशा रानी क्या बात है, होशियार होती जा रही है तुम दिन पर दिन। हो गया 1 over lambda वैल्यू बोल दीजिए कविशा, मैं लिख रहा हूँ। r 4 to 2 थी ना बेटा, हीलियम में देखियो चेक कर। यस सर, यस सर। 1 upon 2 square minus 1 over 4 square। सेम वेवलेंथ चाहिए आपको कब? n2 to n1। देखिए कौन सा एटम दे रखा है? हाइड्रोजन। 1 square 1 upon n1 square minus 1 over n2 square। वेवलेंथ सेम है तो कैंसिल होना तय है, r खत्म हो ही जाएगा। एक काम करो, इंटेलिजेंटली थोड़ा ब्रैकेट को ओपन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 स्क्वायर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, जरा देखें क्या आता है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिख दूं
1/1 स्क्वायर माइनस 1/, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, 4 चौक 16 होता है, 4 आ गया, 2 की पावर 2 लिख दूं, देखना इसको सॉल्व करके। यस क्या सर मैं इसको सॉल्व करके ये लिख सकता हूं? बस इतना देख लो दिमाग चला के, इतने पार्ट को सॉल्व हाँ सर। करके क्या मैं ये लिख सकता हूं? ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को, या तो हाँ हाँ करो सर, ना हाँ। करो, फिर मैं और दूसरे तरीके से समझाऊं। मृदुल गुप्ता आ गया सर। आंसर 221 हाँ समझ गया सर। समझ गया सर। समझ गए? तो n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2, तो आंसर विल बिकम n2 n1। सर इसमें हमको इक्वल रख के करना है। अब बेटा उसने एक शब्द यूज किया है ना, हैविंग सेम वेवलेंथ। देखो ये लाइन चेक कर बेटा, क्या लिखा है? वेवलेंथ दोनों में सेम आनी। हाँ सर। हाँ और अंकेश कुमार, कहाँ रहते हो तुम? कहाँ के रहने वाले खाटू हो? श्याम मंदिर के पास, हाँ, प्रयागराज से सर। प्रयागराज फतेहाबाद, नहीं, फिरोजाबाद सर, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। और आगरा में रहते हो वैसे करेंटली? हाँ सर, अच्छा ठीक है, रूम पे। ओके ओके ठीक है। तो एक तो पहली इंफॉर्मेशन मेरे को आपको ये देनी थी आज। अभी मैं चला रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, क्लास आज की समाप्त हो रही है इसलिए। एक सेकेंड।